नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं धृष्टुर उपाध्याय। गर्दन तोड़ पराक्रम से बौखलाए विस्तारवादी चीन के सैनिक 29 से 30 अगस्त की रात को एक बड़ी संख्या में हथियारों के साथ लैस होकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करके एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना से आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इनके इस मंसूबे को नाकाम करते हुए इन्हें खदेड़ने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को भी उखाड़कर फेंक दिया। ये वही पोस्ट है जिस पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन अब भारतीय शूरों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए यहां तिरंगा फहरा दिया है। भारत की इस कार्रवाई से चीन घबराया हुआ है और लगातार युद्ध की गीदड़ भभकियां दे रहा है। खैर, चीन को पता होना चाहिए कि यह नया हिंदुस्तान है जो अब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। दरअसल चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और बार बार भारतीय सेना उसे सबक सिखा रही है। चीन ने 31 अगस्त की रात को भी एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे भी नाकाम कर दिया। हैरानी की बात तो यह कि चीन की तरफ से यह हरकत उस वक्त हुई जब कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी। उधर चीन के एलएसी पर बढ़ती हरकतों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और एसएसबी को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन और उत्तराखंड के काला पानी में एसएसबी और आईटीबीपी की सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी की कुछ कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। इससे पहले ये कंपनियां जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लगी हुई थी। बता दें कि मंगलवार को गृह मंत्रालय की बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद चीन, नेपाल, भूटान सहित दूसरी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वे चीन की बौखलाहट और सीमा पर तनातनी से पनपे हालात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ गहन समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। उधर लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को मुख्य इलाके में तैनात कर दिया है। चुशुल और डैमचौक से चीन के हमले की आशंका के बाद यह तैनाती की गई है। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने तैनाती की है। पैंगोंग झील पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक रुख बनाए हुए है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी कि ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात हैं। ब्लैक टॉप पोस्ट एक महत्वपूर्ण जगह है जो लड़ाई के हिसाब से काफी अहम है। इस पोस्ट से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंग झील के इलाके में भारतीय सैनिकों की स्थिति मजबूत हो गई है, जहां से अब भारतीय सैनिक चीन को अच्छे से सबक सिखा सकेंगे। यानी कि हर तरह से भारत ने चीन की हिमाकत का माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।